जब कोई किसी सफेद बालों वाले की इज्जत करता है तो गोया वो मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर रहा है। ये हुजूर ने बुजुर्गों का एहतराम हमें सिखाया है और ये भी फरमाया गया कि जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो खुदा खुद उस बंदे से हया फरमाया करता है, हया फरमाया करता है। मैं खैर उन लोगों से क्या बात कहनी है कि उम्र 60 की आ गई है लेकिन अभी भी दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं, बाल सारे सफेद हो गए फिर भी खड़े होकर साफ करते हैं। मैं कहता हूँ अगर आखिरी वक्त का एहसास हो जाए तो चेहरों पे दाढ़ी के खूबसूरत बाल सजा लिया करो, इसलिए कि ये सिर्फ चेहरे की जीनत नहीं, ये कब्र की वहशत में हिफाजत का जरिया बना करती है। और ज़ैनुल आबिदीन भाई बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब फरिश्ते हिसाब लेने के लिए आते हैं और कफन हटाते हैं, चेहरे पे दाढ़ी होती है, हुजूर भी खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह हिसाब शुरू किया जाए। आका कहते हैं देखते नहीं हो इसके चेहरे पे मेरी सुन्नत सजी हुई है। तो जब ये मुबारक बाल चेहरे पे होते हैं तो अल्लाह कब्र में भी राहत अता फरमा देता है, कब्र में भी राहत अता फरमा देता है। मैं सभी से कहूंगा चेहरों के बालों की हिफाजत की जाए और ये बाबरकत चीजें होती है, करेंगे ना इंशाल्लाह। बात मैंने बूढ़ों से कही लेकिन अगर जवानी में बंदा दाढ़ी रख ले, बुजुर्गों ने फरमाया दुआ कबूल ना हो तो बंदा दाढ़ी हाथ में पकड़े और कहे मालिक तुझे तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता है, मेरे उठे हाथों की लाज रख ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा अर्शों से तकदीर का पहले फैसला फरमा देता है। तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। ज़ैनुल आबिदीन भाई ने जो लहू में गर्मी पैदा की है ना, उसका असर इतना हो जाए कि सुबह अगर कोई कहे कि रात भर में क्या किया था, कहना कि एक दीवाना आया था कानपुर से, उसके अंदाज और उसकी सनाखानी को हमने देखा, इतने बदल गए हैं कि जलसे से पहले गाने गाते थे, जब से जलसे से आए हैं नबी की नात के तराने गुनगुनाने लग गए। इतनी तब्दीली तो कम से कम आ जानी चाहिए, आएगी ना इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। और याद रखिएगा शाबान भाई बैठे, मैंने 2 दिन पहले भी शायद ये बात कही थी इन्हीं की मौजूदगी में कि मुझे लिए जरूरी नहीं है बंदे 40,000 हो तब तकरीर में दिल लगे। मैं कहता हूँ 4 होने चाहिए, हुजूर के सच्चे वफादार होने चाहिए। हाँ जी, खैरियत है बेटे? माशाअल्लाह। ठंड लग रही कि नहीं? नहीं लग रही? हाँ खड़ा होना बेटा, खड़ो जल्दी से, ये काली टोपी वाली खड़ो जल्दी से। ठंड लग रही नहीं ना? अब बैठो। आपने देख लिया, अब अंदाजा लगाइए दुनिया यही आके तो चक्कर काट जाती है कि हर किसी से अक्ल वाले इश्क करते हैं और मेरा नबी वो है जिससे हो जाता है, कि हर किसी से अक्ल वाले इश्क करते हैं और मेरा नबी वो है जिससे जो इश्क करने लग जाए वही अक्ल वाला हो जाता है, वही अक्ल वाला हो जाता है। ये कम उम्र बच्चे जिन्हें अभी सही से रिश्तेदारों के नाम याद नहीं होंगे, ये हुजूर की महफिल में बैठे हुए और बजे कितने हैं? कितने बज रहे? मेरी घड़ी में 1 बजने को है, मेरे मुंह पे तो 1 नहीं बज रहा है। हाँ कितने बजने को है? 1 बजने को है और ये जाग रहे हैं। क्यों? नोट बंद हुए थे कि नहीं? नोटबंदी, बैंक के आगे कितने घंटे खड़े रहते थे लोग? 6 घंटे खड़े होना तो 3 भाई जाते थे, 2 घंटे एक खड़ा होता था तो 4 बैठ जाते थे, 4 घंटे के लिए 2 बैठ जाते थे, फिर वो जाते थे, फिर दूसरे को भेजते थे खड़े होने के लिए। यही हुआ ना? तो पता चला अपने कमाई के पैसे भी बैंक से लेने के लिए कोई इतनी देर तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ तो रात का 1 बज गया है, जवान तो छोड़िए छोटे बच्चे भी बैठे हैं और इनसे पूछो क्यों बैठे हो तो इनका भी यही जवाब होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अंदाजा लगाइए कि हुजूर की मोहब्बत ने बैठा रखा है और ये मोहब्बतों के सौदे कभी खाली नहीं जाने, कभी खाली नहीं जाने। मैं अक्सर कहता हूं जवानों, दिल कभी हुजूर से लगाओ। और कई बार लोग कहते हैं कि जी कोई वजीफा हो हुजूर को देख लूं, मैं कोई वजीफा बता दो मैं हुजूर को देख लूं।
मैं कहता हूं वजीफे हैं, लेकिन सबसे आसान रास्ता यह है उनके लिए किसी दिन दुख उठाओ और इतना दुख उठाओ कि रोना पड़ जाए, फिर आंसू साफ करने के लिए हुजूर मदीने से आ जाया करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है हुजूर की ज़ियारत का। अल्लाह, ये सबसे आसान तरीका है। हम तो ये चाहते हैं हम दिनों आंखों से पाप भी करते रहे, हुजूर भी दिख जाए, हराम खाते रहे, हुजूर भी दिख जाए, हम रजाई गद्दों में सोते रहे, हुजूर की भी ज़ियारत हो जाए, हम कीमती गाड़ियों में भी टहले, हुजूर की ज़ियारत हो जाए। ओ भाई, कभी उनके लिए दिल तोड़ के देख, तसल्ली देने के लिए हुजूर मदीने से आ जाए। और याद रखिएगा महबूब को हंसने वाले उतने पसंद नहीं होते जितने रोने वाले पसंद होते। ये इश्क का उसूल, ये इश्क का उसूल है। और याद रखिए, इश्क सिर्फ लहू की कुर्बानी नहीं चाहता, इश्क मनसब, मरातिब, इज्जतों की भी कुर्बानी चाहता है, तब जाकर के रुतबे बुलंद होते हैं। इश्क रुतबे, अजमतें, इज्जतें, मरातिब, इन सब की कुर्बानी चाहता है। अगर ना याद हो तो याद दिला दूं, एक बहुत बड़े मर्तबे वाले को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, और इतने बड़े मर्तबे वाला कि 1000 किताबों का मुसन्निफ, और इतना बड़ा अल्लामा। अगर फिक़ा पे लिखने पे आए तो इमाम आज़म का सानी नजर आता है, अगर हदीस बयान करने पे आए तो अपने वक्त का इमाम बुखारी नजर आता है, अगर तबसरा करने लग जाए साइंस के तर्ज पर तो अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट नजर आता है। उस इमाम अहमद रजा की जिंदगी देखो। इश्क मैंने कहा अजमतों की कुर्बानियां चाहता है, जो सिर्फ जूते उठवा करके बड़े रुतबे पाना चाहते हैं, उन्हें रुतबे मैसर नहीं होते हैं। मेरे बाप ने कहा था, बेटे कादिम बनना पड़ता है तब जाके कोई मखदूम बना करता है, पहले जूतियां उठानी पड़ती है तब जाके लोग जूते उठाते हैं, पहले किसी के तलवे आपको धोने पड़ेंगे तब जाके लोग आपके पैर पकड़ेंगे। मैंने कहा कैसे? कहा सुनो बेटे, बरेली के अहमद रजा की दावत बरेली में हो रही है, लोग पालकी से लेने के लिए आए हैं, मेरा इमाम पालकी में बैठा है, मगर इमाम आशिक रसूल था, सैयद की खुशबू नाक में आ गई। कहा पालकी रोक दी जाए, सब पालकी को रोका गया। निकल के कहा था कौन है जो तुम में से सैयद है? जब इतनी बात कही सब में सन्नाटा, कोई नहीं बोला। तब मेरे इमाम ने कहा था तुम्हें तुम्हारे जद्दे अमजद का वास्ता है, तुम्हें मोहम्मद अरबी का वास्ता है, बताओ तो सैयद कौन है? एक सैयदजादे ने आगे बढ़ के कहा था हुजूर खादिमों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। मेरे इमाम की आंखें बरस जाती है। कहा सच बता, तू ही मेरे मुस्तफा का शहजादा है। कहा आपको कैसे पता चला? कि अहमद रजा को तेरे वजूद से सैयद की खुशबू आ गई है, सैयद की खुशबू आ गई है। आपने हाथ जोड़े हैं, कहा माफ कर दे, मैं तेरे कंधे पे बैठ गया हूँ। उसने कहा इतना बड़ा अल्लामा मेरे कंधे पे बैठ करके हाथ जोड़ रखा के। तब मेरे इमाम ने कहा था माफी दे दे, वरना अहमद रजा खुद को माफ नहीं कर पाएगा। सैयदजादे ने कहा ठीक है जाओ, मैंने माफ कर दिया। लेकिन फिर मेरे इमाम ने कहा था चलिए माफी तो मिल गई है, आखिरत की नदामत से तो बचा। कहा वो कैसे? कहा कि जल्दी कर, पालकी में बैठ, जहां से तू बैठा के लाया है वहां तक मैं लेके जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब ये बात मेरे इमाम ने कही थी, बड़े बड़े मनसब वालों की आंखों में आंसू थे, बरेली की गलियों में मुस्कुराहट से ज्यादा आंखों में आंसू बह रहे थे। इतना बड़ा अल्लामा एक मजदूर को कंधे पे लेके जाएगा। मेरे इमाम ने कहा था बैठ जा, उसने कहा ये जुर्मत रखी है। तब मेरे इमाम ने कहा था अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे, तो अहमद रजा मुस्तफा को क्या जवाब दे पाए? अल्लाह अकबर। फिर बैठाया, वक्त का अल्लामा पगड़ी पैरों में रख के पड़ा, पैरों में अपनी पगड़ी रख दी। हम तो कहते हैं अच्छा जूते में ठोकर लग गई हमारे, तुझे दिखता नहीं हम कौन है? इमाम तेरी अजमतों को सलाम। आला हज़रत को लोगों ने पढ़ा नहीं, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। सच बात बताऊं, आला हज़रत का तारुफ जब भी कराया गया ना, यही कह के किल की रजा है खंजर आधा से कह दो खैर मनाए न शर कर।
ऐसे तो तारुफ हो रहा है। जो जोश जज्बे से। हाँ, जबकि इमाम अहमद रजा है कौन? इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। वाह वाह वाह। इस सदी के सबसे बड़े मुनकसरुल मिजाज आलिम को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। मैं 3 हज कर लूं ना तो फिर तो मैं डींगे मारते फिरता हूँ। चल भाई जूती उठा, जन्नत तेरी हो जाएगी। अल्लाह। मुझे पानी पिला, जन्नत तेरी हो जाएगी। और वो इमाम जिसने रोजा नहीं, जिसने मस्जिद नबवी नहीं, बल्कि अपने सर की आंखों से मुस्तफा का चेहरा देखा था। ऐसा कोई हाजी हो तो लाके दिखा, जिसने चेहरा देखा था और चेहरा देख के कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो कितना बड़ा सूफी है, वो इतना बड़ा सूफी है कि अपनी कब्र को याद करके कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अल्लाह। अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। इतना बड़ा सूफी, अल्लाह अल्लाह। इतना बड़ा सूफी जिसके अमाल में हुजूर की जियारत भी है, वो कह रहा है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। उस इमाम को पढ़ के तो देखो, पढ़ो तो उस इमाम को, उसकी जिंदगी देखो। लोग बात करते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी काफिर बनाया। मैं कहता हूं पढ़ो इमाम अहमद रजा को। उन्होंने जिस तरह कौम को जगाया है ना, इस मीठी नींद से और मीठी आवाज में किसने जगाया है? उन्होंने बड़ी प्यारी आवाज लगाई थी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। वाह 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 वाह। सोने वालों जागते क्या रहियो, आगाह किया। चोरों की रखवाली है। किसने उठाया यार इतनी मीठी आवाज से? तकरीर कर उठो, बोला ना स्टेज पर न चलोगे? चलो, पब्लिक भाग रही है, वाह वाह। चलो जल्दी से लोग चले जाएंगे। सुन भाई, महफिल हुजूर की है, हम क्यों टेंशन लें? किसकी है महफिल? जोर से। जब महफिल हुजूर की है ना तो फिर हुजूर जाने। अब कहोगे क्या मतलब? मैंने कहा मतलब भी सुन ले। अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? अब भी अगर कोई उठ के चला जाए तो मसला ना महफिल का ना महफिल वालों का है, फिर मसला उसका कौन सी गलती कर बैठा है जो हुजूर ने अपनी मजलिस से उठा दिया है। फिर ये सोचना चाहिए भैया। अगर कोई ये कह रहा है मेरा दिल नहीं लग रहा जलसे में, तो फिर ये मत कहे ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी शायरी कैसी है, अम्मा तू बोलता कैसा, सैयद साहब किबला गुफ्तगू कैसी थी। फिर जा और जाके लुक में चेक कर, हराम के खा के बैठा है कि हलाल के खा के बैठा है। बहुत अच्छा जुमला है, हक है। महफिल हुजूर की हो और आशिक का दिल ना लगे, वाह वाह वाह। ये तो हो ही नहीं सकता। शमा चले चले तो परवाने आगे जाते हैं, फूल खिले तो भंवरे आ जाते हैं, मिलाद हो तो दीवाने चले आया करते हैं। आप खुद बताइए, यहाँ के कितने लोगों ने पूछा कि जमीन किसकी है? पूछा किसी ने बैठने से पहले? बोलो। किसी ने पता किया कि आंगन किसका है? किसी ने पूछा कि पैसा किस किस का लगा है? नहीं ना। क्यों? हमें जमीन से क्या मतलब, हमें शामियाने से क्या मतलब? हमें तो इससे मतलब है ना बातें हमारे हुजूर की हो रही है, बातें हमारे हुजूर की हो रही है भाई। हालात के कहते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और सोने वालों से कह रहे हैं सोने वालों जागते रहिए। क्या आगाह किया माशाअल्लाह। सोने वालों जागते रहिए। कोई ऐसे बोलता सोने वाले से? आलाज़त बोल रहे हैं सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और जब उन्होंने रखा दिया ना, जब उन्होंने रखा दिया और हम जाग गए, हमें जगाया उन्होंने, जब हम जाग गए ना तो फिर अब हाल ये है पूरी दुनिया का, इतना एहसान मानती है आला हजरत का। उन्होंने एक बार आवाज दे के जगाया था और दुनिया कह रही है डाल दी कल्ब में अजमत है मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे आज बड़ी तेजी से जो सबसे तेज फितना चल रहा है ना, वो पिलंबर मिर्जा का है। हमारा नौजवान सबसे ज्यादा उसे सुन रहा है, कह रहा लॉजिक है जी, बात में लॉजिक। लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक जो कहता बात समझ में आती है। मैंने कहा सुन, ईमान लॉजिक को तस्लीम करने का नाम नहीं है।
ईमान अक्ल को हुजूर के कदमों में कुर्बान करने का नाम है। वाह 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 वाह। ये याद रखिए, अगर लॉजिक पे अमल होता ना तो उमर ना होते। अगर लॉजिक तलाश करते तो अबू बकर नहीं होते। लॉजिक लिए बैठा था अबू जहल। मैं कैसे मान लूं जी एक रात में कोई अर्शों पे गया और आ गया? ये लॉजिक। वाह समझ रहे सारे लोग? वाह। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे हमारा कोई नौजवान किसी प्लम्बर और किसी डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े। प्लम्बर टोटी फिट करता है, दीन नहीं फैलाया। हमारा नल खराब होगा तो प्लम्बर को बुलाएंगे, ईमान खराब होगा तो बरेली के अहमद रजा को बुलाया जाएगा। लॉजिक बता रहा हूं। वो जो बात करता है ना, लोग कहते थे कि लॉजिक क्या, उसकी गुफ्तगू में लॉजिक है, कनेक्टिविटी है। जो बात कहता समझ में आती है कि पानी गिरेगा तो कपड़े भिगो दे, ये लॉजिक है। धूप निकलेगी उजाला होगा, ये लॉजिक है। मैंने कहा यही लॉजिक अबू जहल लेके आया था। उसने कहा था अबू बकर कहा क्या कि तुम अपने यार से सच्ची दोस्ती का दावा करते हो, तुमने आज तक हमारी नहीं मानी। लो आज एक बात बताओ। कहा क्या तुम इस बात की तस्दीक करोगे अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं एक लम्हे में आसमानों के ऊपर गया हूँ, मैंने जन्नत भी देखी दोज़ख भी देखी है, मैं जन्नत की भी सैर करके आया हूँ, दोज़ख की भी सैर करके आया हूँ, और आप कहता है ये सब कुछ देख के आया हूँ एक लम्हे के अंदर अंदर, क्या ये कहने वाला सच्चा हो सकता है? सच्चा हो सकता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं। कहा कोई भी नहीं। जब इतनी बात कही है, अबू बकर ने अबू जहल ने कहा लगाया और कहा था लो अब बताओ ये जो बात कह रहा है तुम्हारा नबी कह रहा है, जिसे तुम दोस्त कहते हो, उसने कही है। तब अबू बकर ने मुस्कुरा के कहा अगर उसने कहा है तो सच ही कहा है। अगर उसने कहा है तो सच ही कहा है। अबू जहल कहने लगा लो अभी तो कह रहे थे कोई नहीं कह हो सकता जा सकता। फरमाने लगे मेरा यार कोई में तो नहीं आता ना। क्या बात, वो मेरा यार कोई में तो नहीं आता ना। अगर वो कहते हैं तो सच कहते। लॉजिक लेके बैठा था अबू जहल और इश्क लेके आए थे अबू बकर। लॉजिक ने अबू जहल बना दिया, इश्क ने अबू बकर बना दिया। लॉजिक ने अबू जहल बनाया, इश्क ने उमर बनाया, इश्क ने उस्मान बनाया, इश्क ने हैदर कर्रार बनाया। इश्क ने हैदर कर्रार बनाया कि ये इश्क ही तो था जो 72 जाने लेके करबला आया था। ये इश्क ही तो था, वरना लाओ ना लॉजिक की बात हो तो ये अगर होता करबला में प्लम्बर या इसका बाप, ये कहता सुनो हम जूते उठा रहे हैं तुम्हारे एक थप्पड़ न मारिए। ये लॉजिक था। और इश्क क्या था? हुसैन 6 माह की कमाई लेके खेमे से निकला। इसे इश्क कहते हैं। इसे इश्क कहते हैं। 6 माह की कमाई ली है, नाना की चादर डाल दी है। देख के अमीर बिन साद ने कहा लो हुसैन आ रहे हैं अब कुरान लेके। पहले आ जाते तो जान बख्श देते, अब कुरान लाने का क्या फायदा? अकबर नहीं, कासिम नहीं, और मोहम्मद नहीं, अब्बास नहीं, सारे चले गए। अब कुरान लेके आ रहे हैं। मेरा इमाम पहुंचा, उन्होंने कहा अब लाए हो कुरान जान की माफी मांगने के लिए? मेरे इमाम ने कहा जालिमों में कुरान नहीं लेके आया, हुसैन अपनी जान लेके आया। और जैसी मुस्तफा की चादर अपने शहजादे के चेहरे से हटाई ना तो 22,000 की टांगे कांप गई थी। ये इश्क था। 22,000 की टांगे कांप गई। यही तो इश्क था। अल्लाह अकबर। जब मेरा इमाम खड़ा हुआ है, अब इश्क की ताकत देखिएगा। 22,000 के सामने खड़े होकर मेरे इमाम ने कहा था सुनो तुमने अकबर को शहीद किया, कासिम को शहीद किया, अब्बास को शहीद किया, मेरे साथी सारे शहीद कर डाले गए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे असगर को एक घूंट पानी दे दो, मैं तुम्हारे सबके किए हुए जुर्म को माफ कर दूंगा। कयामत में नाना के हाथ से हौज़े कौसर के जाम पिलवाऊंगा। अमर इब्न साद ने कहा था हुसैन जाम नहीं चाहिए, 2 चीजें चाहिए, या तो सर दे दो या हाथ दे दो। इश्क यहाँ बोल के कहता है सर ले सकते हो हाथ नहीं ले सकते हो, इसलिए कि इस हाथ ने नाना की उंगली पकड़ के चलना सीखा। सब जवाब दे माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। इसे इश्क कहते हैं।
जिंदाबाद। लॉजिक नहीं था, यहाँ इश्क था। और इश्क की आखिरी हद देखें आप। अमर इब्ने साद ने कहा उर्मला से मार तीर, तेरा निशाना अच्छा है, आखिरी फूल भी गोद का उजाड़ दे। उसने बड़ी जल्दी कमान में तीर चढ़ाया और निशाना लगाया, हाथ कांपे, तीर गिर गया। 2 मरतबा तीर गिरा। अमर इब्ने साद ने कहा क्या हो गया, तेरी जवानी को जंग लग गया? बड़े बड़े पहलवान मारे तूने, एक बच्चे पे निशाना नहीं लगा पा रहा। उसने बड़ी बात कही। उसने कहा बच्चा छोटा है लेकिन कद बहुत बड़ा है। कहा जब मैं निशाना लगाता हूं मेरी नजर खेमे में जाती है और सामने 7 साल की बेटी हुसैन की खड़ी होके कहती है जालिम असगर पे तीर न चलाना, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। कहा जब बहन के हाथ उठते हैं ना तो फिर मेरे हाथ कांप जाते हैं। उसने कहा आंखें बंद करके तीर चला। उसने आंखें बंद करके तीर चलाया ना तो वो मेरे इमाम के बाजू के पार करके अली असगर के हुलकूम के पार हो गया। एक आखिरी झटका हजरत अली असगर ने उछाला लिया और हमेशा के लिए खामोश हो गए। मेरे इमाम ने शहजादे के जिस्म को जमीन पे रखा, रुख किया मदीने की तरफ। इसे इश्क कहते हैं, रुख किया मदीने की तरफ और यूं दामन झाड़ के बोले नाना आपने तो एक दिया था हुसैन के लिए, हुसैन सारे लुटा के जा रहा है आपकी उम्मत के। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह वाह। हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह। वाह वाह। तवज्जो है सारे लोगों की। तो हम दीन इंजीनियर से नहीं, डॉक्टर से नहीं, आलिम से सीखेंगे। किससे सीखेंगे? आलिम से सीखेंगे। हमारे मसाइल हैं, हम हजरत के पास आएंगे मदरसे में, 2 जानू बैठेंगे, हुजूर ये बताएं वुजू में फर्ज कितने, गुस्ल में फर्ज कितने, हुजूर से इश्क कैसे करना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत के तकाजे क्या हैं, हुजूर खाते कैसे थे, हुजूर पीते कैसे थे, उनका किरदार कैसा था, उनका रवैया कैसा था अपने गुलामों के साथ। फिर जब बताया जाएगा ना तो फिर जो नस्ल तैयार होगी ना वो हुजूर की वफादार नस्ल तैयार होगी। ये 2 कमियां, एक तो ये रफे यदैन करने लगे इंजीनियर के मानने वाले है, नमाज में खेल करने लगे। और एक और भी ये मसला बता दूं, जो लोग 4 साल 5 साल सऊदी रह के आ जाते हैं वो यहाँ टांगे फैला के खड़े हो रहे, कह रहे दीन अब तो दीन तो अब समझ में आया, मक्के में जाते। सुन रहे मेरी बात? एक दिन मेरे हुजूर ने रुख किया था हिंदुस्तान की तरफ और मुस्कुराए थे ठंडी सांस लेके। साहबा ने कहा हुजूर क्यों मुस्कुराए? फरमाया मुझे हिंदुस्तान से वफा की खुशबू आ रही है। यही मुल्क है ना जिससे मेरे नबी ने वफा की खुशबू महसूस की थी। और हिंदुस्तान के सुन्नियों में तुम्हारी किस्मत को सलाम करता हूं। शरीयत में जो एहतमाम हिंदुस्तान में किया जाता है ना वो किसी मुल्क में नहीं किया जाता है। शरीयत में अमल का एहतमाम जो हिंदुस्तान में किया जाता है वो आज किसी मुल्क में नहीं किया जाता। किसी मुल्क में, सऊदी अरबिया में आप चले जाइए, आप देखें नेकर पहन कर नमाज पढ़ने आ गए, नंगे सर नमाज पढ़ रहे, जूते पहन के नमाज पढ़ रहे। लेकिन जब हमारे हिंदुस्तान में अगर 7 साल का बच्चा नमाज के लिए निकले सबसे पहले माँ टोपी उड़ाती है, बेटे अल्लाह के घर नंगे सर नहीं जाया करते। बच्चा अगर हाफ आस्तीन की बनियान पहना हो कहता अम्मी मुझे फुल शर्ट पहना दो, फुल कुर्ता पहना दो, मेरी कोनी खुल रही है, मेरा गला खुल रहा है। अल्लाह अकबर, ये हिंदुस्तान की माओ की तरबियत है। जब बच्चे मदरसे आया करते हैं, जब मस्जिद में इबादत के लिए 7 साल के बच्चे को आते देखो, खुदा की कसम उसकी नजरों में हया दिखाई देती है, उसके वजूद से किरदार पैगंबर की झलकियां दिखाई देती है। और जब वो चलता हुआ मस्जिद की तरफ जाता है, जुमे के दिन कभी खड़े होकर के देखिएगा हर घर से नाली में पानी गिरता है, हर घर से वुजू करता है, कोई गुस्ल कर रहा है, पानी बह रहा है। हमारी कौम का 7 साल का बच्चा जब चलता है तो सिमट सिमट के चल रहा है, इधर पानी गिरा खुद को इधर हटा लिया, इधर गिरा खुद को इधर हटा लिया। पूछ तो सही 7 साल के बच्चे से इतना सिमट के क्यों चल रहा है? वो भी कहता है तुझे पता नहीं है मैं अल्लाह के घर में इबादत करने जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई नापाक पानी का छींटा मेरे कपड़ों पे आ जाए। मुझे मस्जिद में जाने के लिए सिर्फ दिल पाक करना जरूरी नहीं, मुझे दिल भी पाक करना है, बदन भी पाक करना है और बदन पे पहना हुआ कपड़ा भी पाक लेके जाना। अरे बाबा बाबा, अरे जिंदाबाद। ये हमारे हिंदुस्तान की तरबियत है। और रह गई वो
हक है। वो टांगे फैलाने वाले का मसला क्या बात है, क्या बात है। और रफे यदैन का मसला। आगे फैलाने वाले हुजूर का बेटा बैठा हुआ है, बहुत अच्छी गिरफ्त है वाकई। उससे ज्यादा दीन ये समझेंगे क्योंकि हमने दीन इनके घर से सीखा है। पूछो इन उलमा से, रफे यदैन को हुजूर ने हुक्म क्यों दिया? बगलों में बुत छुपा के लाते थे मुनाफिक है। फरमाया फिर रफे यदैन करो, उठाओ देखें कहां तक रोकोगे बगलों में। फटाफट गिर गए। क्या बात है। हाँ, जब बगलों की पाबंदी लगाई ना, ये इनमें छुपा छुपा के लाते थे, छोटे छोटे बना के। उनका तो मसला ही आता था, खुद ही बनाते थे, भूख लगती थी खुद ही खा जाते थे खुदाओं को अपने। मसला ही ऐसा था। तवज्जो है ना सारे लोगों को। हुजूर ने कहा कि रफे यदैन करो, फिर रफे यदैन करने लगे। हुजूर ने फिर बंद करा दिया, फिर बंद हो गया। ठीक है जी। फिर वो टांगों के बीच में दुबका के लाने लगे। हुजूर ने फरमाया टांगे खोल के खड़े हुआ ताकि जो टांगों के बीच में बुत रखे ये भी गिर जाए। फिर जब वो रस्म भी खत्म हो गई, फिर वो टांगे जो खोली गई थी एक वजह से, जब इल्लत खत्म तो मालूम खुद ब खुद खत्म हो जाता। ठीक है जी, फिर वो भी खत्म हो गया। अब भी अगर कोई टांगे खोल के खड़ा हो तो पूछ लेना, बुत लेके आते थे तेरे अब्बा टांगों में क्या? रफे यदैन कर रहा है बार बार, पकड़ के पूछ लियो मसला ठीक है, बगल में समझ रहे मेरी बात? तो हमें इन सब से बचना। कह रहा दीन तो मैंने मक्के में सीखा, दीन तो मैंने, अरे वहां देखो सारे मुसलमान ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं, उन जैसा मुसलमान कहां? सुने, फिर दलील क्या देते हैं? अगर वो सच्चे ना होते तो काबे की चाबी उन पे क्यों होती? ये बात करते हैं, अगर वो सच्चे ना होते तो काबे की चाबी उन पे क्यों होती? तो हुजूर से पहले तो बुत ही रखे हुए थे काबे में। क्या बात है। बोलो ना, बताइए। तो ये कोई दलील नहीं आप। बहरहाल हमें इन सारे फितनों से बचना है, हमें इन सारे फितनों से बचना है। और रुख बरेली की तरफ करके कहना है मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा था। अपने अकीदों की हिफाजत कर, अपने अकीदों की बात। सारे बरेली वाले बैठे हैं यहाँ पे, है सुले कुल्ली है कोई हो भी है तो बैठा रहे। हमारा तो अकीदा है जलसा खत्म होते होते अगर अंदर बाहर पूरा पॉलिश ना हो जाए तो बात है। क्या बात है। हमारे पास चोरी का माल नहीं, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल है जी भाई। कोई भी बैठे पढ़े इमाम अहमद रजा को, बहुत गौर से सुनिएगा, यही सरकार आला हजरत है। इल्म इंसान को इनकिसारी सिखाता है, आजिज़ी सिखाता है। कितनी बड़ा अल्लामा क्यों ना हो जाए और घमंड है ना, तो वो अल्लाह का नेक बंदा नहीं, इब्लीस का चेला तो हो सकता है। क्या बात, क्या बात। ये याद रखिए, इस सदी के सबसे बड़े अल्लामा को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। बैठे हुए उम्र के आखिरी अय्याम, आखिरी अय्याम उम्र के, बहुत गौर से सुनिएगा एक एक बंदा, आखिरी अय्याम उम्र के। एक छोटा सा बच्चा आया आके कहने लगा बड़े मौलाना साहब, आज कह दियो जरा किसी मुकर्रिर को बड़े मौलाना साहब। अगर तुमने कह दी बड़े मौलाना तकरीर करने आ रहे हैं, चल तुझे निजामत नहीं आती है। हमें हजरत नहीं कहा, हमें शाह नहीं कहा, हमें अल्लामतुद्दहर नहीं कहा, हम तो वो हैं जो समंदरों में आग लगा देते हैं। अल्लाह जी आपने आग लगाने के अलावा किया ही क्या है? क्या बात है माशाअल्लाह। अरे बाबा बाबा, इसी चीज ने तो बेड़ा गर्क कर दिया कि समंदरों में आग लगाई है। अरे काश हमने लगी हुई आगे बुझाई होती, हाय हाय, काश हमने जलती हुई आग बुझाई है ना, तो लड़ जाते। लेकिन इमाम अहमद रजा 1000 किताबों के मुसन्निफ और इतना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा अल्लामा कि अरबो अजम सारे आलिम जिसके कदमों में बैठा करते, इतना बड़ा अल्लामा। और एक छोटा सा बच्चा आके कह रहा बड़े मौलवी साहब, आपने फरमाया जी, फरमाया दावत है आपकी हमारे यहाँ। छोटा बच्चा था, दावत है, आपने फरमाया कोई बड़ा नहीं है तेरे घर में? इतना सुनाना, उसने कहा जी नहीं। कहा कहां तेरे घर वाले? उसने कहा मैं यतीम हूं और माँ का इकलौता हूं। जैसी लफ्ज़ यतीम आया ना, मेरे इमाम की गर्दन झुक गई। फरमाया जा तेरी दावत कबूल है, जा तेरी दावत कबूल है। आज जी हम पहले कह देते जिस जगह कयाम होना, गद्दे अच्छी कंपनी के हो, एसी लगी हो, पंखा अच्छा हो, और जरा सा एक मच्छर काट ले तो हम पूरे घर को काटने दौड़ते हैं।
और मेरा इमाम कह रहा है कोई है नहीं बड़ा। उसने कहा जी यतीम हूं। इतना सुना मेरे इमाम की नजरें झुक गई। फरमाया बेटे जा तेरी दावत कबूल है। आपने फरमाया मुस्कुरा के, बच्चा था ना, क्या खिलाओगे बेटे? तो बच्चे की गोद में ना चने का साग था। साग होता है ना चने का हरा। उसने दामन खोला, कहा यही बनेगा और बेसन की रोटी रहेगी। साग बनेगा और बेसन की रोटी रहेगी। आपने फरमाया मंजूर है। अब बच्चा जाने लगा ना, उसने कहा खुद आ जाओगे कि बुलाना आने पड़ेगा? बच्चा कह रहा, बच्चा तो बच्चा था ना, और अकीदत सब रखते थे मेरे इमाम से। उसने कहा खुद आ जाओगे कि बुलाने आना पड़ेगा? मेरा इमाम कहता बेटे तू आने की जहमत न करना, रजा खुद चल के आ जाएगा। ये यतीमों से प्यार है। तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आज भी हमारी सोसाइटी में यतीम है, आज भी हमारी सोसाइटी में लावारिस है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हम वहां पैसा लगाते हैं जहां तमाशा ज्यादा बन जाए, हम वहां पैसे लुटाते हैं जहां 4 लोग देखने वाले हों, हम वहां पैसा बिल्कुल लगाने तैयार नहीं होते जहां जिस खर्चे का गवाह सिर्फ अल्लाह होता है। और याद रखिएगा, खर्चे वो मोतबर होते हैं जो सिर्फ खुदा के लिए किए जाते हैं, मुस्तफा के लिए किए जाते हैं। आज सोसाइटी में फैला हुआ दर्द देखो। हम हाजी भी है, नमाजी भी है, मेरे अमाल में 6-6 उम्रे भी है, मेरे पास 17-17 टिकट मदीने के है, लेकिन क्या मेरे पड़ोस में गरीब नहीं रहता है? क्या मेरे पड़ोस में यतीम नहीं रहता है? मैंने दुनिया देखी है साकिब, मुझसे लोग रो रो के दर्द बयान करते हैं। काश मेरे पास इतना होता कि मैं गरीबों का दर्द बांट पाता। मैं जितना कर पाता हूँ करता हूँ, लेकिन खुदा की कसम फिर भी दर्द नहीं समेटा जाता है। दर्द इतना बिखरा हुआ है। चलो कभी रमजान का चांद निकल के मेरे पास आइएगा, मैं आपको यतीमों गरीबों के दर्द भरे जुमले सुनवाऊंगा। ये बात बता करके मैं किसी के राजों से पर्दे उठाना नहीं चाहता, मैं गुर्बत को रुस्वा नहीं करना चाहता, मैं किसी गरीब को ला करके बीच चौराहे पे जलील करना नहीं चाहता। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी ड्यूटी पूरी दुनिया को संवारने की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को संवारने की नहीं है। आप इस बस्ती में रहते हो, सिर्फ इस बस्ती के यतीमों की जिम्मेदारी उठा लो। हर गांव का अमीर अगर अपने बस्ती के यतीमों की जिम्मेदारी उठा ले तो फिर रमजान में किसी यतीम के दस्तरखान पर सिर्फ पानी नजर नहीं आएगा। लोग वीडियो बना के कोई हरम में बैठ के कहता है दुआ कीजिएगी, आज इफ्तार काबे की छांव में की है, दुआ कीजिए आज चालियों के आगे बैठ के रोजा खोला है। जब इस तरह की वीडियोस लोग डालते हैं, खून के आंसू रोना पड़ता है। कभी मार्केट फल लेने चले जाओ तो जाकर के देखिएगा, एक जमात वो होती है जो 1 नंबर के फलों पे हाथ रखती है, दूसरे वो होते हैं जो मीडियम का सौदा करते हैं, और तीसरी जमात वो खड़ी होती है जो यूं बगल में हाथ दबाए खड़े हैं। ये सारे चले जाए तो कुछ ले लिया जाए, ये सारे चले जाए तो कुछ ले लिया जाए। वहां ठेले पे खड़े होकर के देखो, तब तुम्हें गुर्बत का दर्द का एहसास होगा। मैंने देखा है साहिब, जब लोग फल लेके चले जाते हैं तो वो अंगूर जो शाखों से टूट जाते हैं, गरीब डरते डरते कहता है ये किस रेट में लगेगा, ये फेंकी हुई खजूर किस रेट है, ये कटा फिका पपीता क्या रेट दोगे, जो काले किस्म का केला है ये किस रेट दिया जाएगा। अगर तुम्हारी भी कोई दुकान है, हाथ जोड़ के कहता हूँ रमजान आ जाए तो खाली पैसा कमाने के लिए तिजारत मत कीजिएगा, अमीर बनने के लिए तिजारत मत कीजिएगा। पैसे वाला आए तुम्हारी मर्जी के जो चाहो रेट लगाओ, अगर गरीब आ जाए किसी चीज पे हाथ रख के हाथ पीछे कर ले और तुम्हें लग जाए कि खरीद नहीं पा रहा है, अपनी जानिब से 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो थैली में पैक करके कहना चाह ये मेरी तरफ से रमजान का तोहफा अपने बच्चों के लिए लेके चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, पैगामे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। अरे बाबा बाबा बाबा, क्या बात, नाराज हो गए भैया? नहीं ना, तवज्जो है सारे लोगों को? अरे बाबा है ना? चलो थोड़ा सा आगे, अगर ना थके हो। ये ऐसे जन्नत खरीदी जाती है, जन्नत ऐसे कभी नहीं मिलने वाली है कि एक केला है और 6 लोग खड़े होकर दे रहे हैं।
एक कंबल है और बंदा एक भी है देने वाला ना, बंदा एक भी है ना देने वाला, तो कंबल झुग्गी से बंदे को बाहर निकाल के कहता बाहर आओ बेटी, बेटी हो या बेटा हो। फिर कंबल उसकी गोद में रख के कहते मुंह उठाओ जरा ऊपर को, सामने कैमरा लगा होता, मुंह उठाओ ऊपर को। डर अल्लाह के अजाब से, अगर खुदा ने इसकी लाइन में तुझे खड़ा कर दिया ना, तब तुझे पता चलेगा इज्जत क्या चीज होती है, इज्जत क्या चीज होती है। और फिर कंबल दे के पूछते कितने महीने से ठंड में हो, कितने में ठंड में हो, मतलब खुद तमाशा कर रहे हो किसी की इज्जत का, और फिर उस गरीब से भी नाशुक्री कराना चाहते हो। हाय हाय हाय। बू अली शाह कलंदर की बारगाह में खादिम था, बू अली शाह कलंदर की बारगाह में खातिम, पट्टी लपेटे हुए सर पे, तवज्जो है ना, थके तो नहीं है ना। बू अली शाह कलंदर की बारगाह में खातिम, पट्टी लपेटे हुए, उनसे मिलने के लिए चिराग देहलवी तशरीफ लेकर के गए, ठीक है ना, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी तशरीफ लेकर के गए मिलने के लिए। देखा एक खादिम सर पे पट्टी लपेटे हुए घूम रहा है। आपने जाके कहा बू अली शाह कलंदर से, यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की मखलूक के दिल सीधे कर रहा हूँ। हाय हाय। क्या कर रहा हूँ? दिल सीधे कर रहा हूँ। क्या मतलब? कहा कि मैं लोगों के जाहिर और बातिन को संवारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया बंद करो, ये काम तुमसे नहीं हो रहा है। किससे कह रहे? बू अली शाह कलंदर से। कौन कह रहे? नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, जो मेरे निजामुद्दीन औलिया के खातिम मुरीद है, खलीफा है, वो कह रहे बंद करो ये काम। क्यों? कहा मैंने अभी तुम्हारे एक शागिर्द के सर पे पट्टी बंदी देखी। कहा तो फरमाया तुमसे ये काम नहीं हो रहा है, ये बड़ों बड़ों की बात है, हम नहीं कर सकते ये बात। कहा बुलाओ उसको। बुलाया गया। आपने पूछा बता तेरे सर में दर्द कब से? उसने कहा सुबह से। कहा उम्र कितनी हो गई? कहा 40 साल। कहा आज ही हुआ कि हमेशा रहता है? उसने कहा जी आज ही हुआ है। तो आपने फरमाया सुन, रब ने तुझे 40 साल की जिंदगी सलामती के साथ दी, तूने एक झंडा उसके शुक्रिया का नहीं लगाया, और एक दिन सर में दर्द क्या हो गया, पट्टी बांध के सबको रब की शिकायत करता फिर रहा है। अल्लाह ने मुझे सर में दर्द दे दिया। फरमाया ऐसे लोग कभी अल्लाह वाले नहीं बना करते। अल्लाह 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 दिलों की धड़कनों को जानता है। तमाशा करने की जरूरत नहीं। कब से नहीं मिला कंबल तुम्हें? गरीब की यूं गर्दन, गरीब की नीचे गर्दन। नहीं चाहिए तुम्हारा कंबल, आग लगे तुम्हारे ऐसे कंबलों को। क्या बात? जो किसी की सर्दी दूर कर दें लेकिन किसी की इज्जत का भी जनाजा निकाल दें। नहीं चाहिए ऐसा किसी का कंबल और मदद। खास तमाशा बना दिया गरीबों को। नेकी करनी है, आज अल्लाह माफ करे। आज सगे भाई का इंतकाल हो जाए ना, सगे भाई, तो मैयत में ना चचा छोटे भतीजे होते गोद में लेके बैठा, यहाँ भतीजा यहाँ भतीजी बैठी, खुद भी रो रहा, उन्हें भी रुला रहा, वो बार बार कह रहा रो ना मैं तुम्हारा बाप हूँ, रो ना मैं तुम्हारा बाप हूँ। बच्चे तो बच्चे ना, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। 40वें तक खूब भतीजे सीने से लगाए जाते हैं, यतीम हो गए, यतीम हो गए। क्यों? क्योंकि 40वें तक मेहमान आते हैं, और जैसी 40वां खत्म है ना, तो सगा चचा, अगर भतीजा आ जाए घर में और चचा का बेटा कुछ खा रहा हो ना, सगा चचा कहता जा बेटे अंदर जाके खा ले, कहीं इसकी नजर ना पड़ जाए। सगे भतीजे यतीम अगर हो जाते तो सगा चचा उनकी हांडी को देखने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मुट्ठी बंद करके कुछ देगा तो उससे नुकसान हो जाएगा। कैसे भतीजा जानेगा और खुदा जानेगा, मेरी तारीफ तो कोई करेगा ही नहीं। इसलिए सगे भतीजों को ठोकर मार दी जाती है। सलाम हो इमाम अहमद रजा तेरी अजमतों को। सिर्फ दावत बरेली में नहीं, नजर मुस्तफा के मक्के में भी लगी हुई है। आला हजरत की नजरों के सामने हुजूर की ये कुर्बानी भी थी ना। मक्के की जमीन, एक यतीम बच्चा है, माँ को होश संभाल के उसने देखा कि बेवा है, और गरीब इतनी है कि बदन पर कई जगह से कपड़े फटे हुए। नौजवानों, ये जो 24 घंटे गेम खेलते हो ना, 18 घंटे 12 घंटे मोबाइलों में लगाते हो, बंद कर दो इन मोबाइलों को। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते हो तो पैसा कमाओ। इतना कमाओ कि तुम बाप के कंधे पे बोझ न रहो, बल्कि 2-4 कमजोरों का बोझ अपने कंधे पे उठाने के लायक हो जाओ।
इतना कमाओ आप पैसा। मैं पैसा कमाने का इनकार नहीं करता, लेकिन याद रखिएगा हराम नहीं कमाना है। कैसा कमाना है? कैसा कमाना है? हलाल कमाना है। ये कोशिश कीजिएगा जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे। हुजूर का दौर है, इब्तदाई इस्लाम है, मक्के की जमीन है। बच्चा कह रहा है अम्मी ये कपड़े फट गए, बदन दिख रहा है, इस पे पैबंद लगा लो। मुझे गैरत आती है जब तुम्हारा बदन देखता हूं। माँ की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा लाल जब तू पैदा हुआ तेरा बाप चला गया, यतीम था, मैंने तुझे हर हाल में पाला, मैंने तुझे हर हाल में पाला। बेटे तू कपड़ों की बात करता है, कितने वक्त ऐसे गुजरे जो तेरी माँ ने एक लुकमा नहीं खाया था, कहीं से भी लाके खिलाया, तेरा पेट भराया है। बेटे आज गुर्बत इतनी है कि पैबंद लगाने को कपड़ा नहीं है। भतीजा जब बेटे ने इतना सुना कहती अम्मी चचा भी है ना शहर में, तू कहे तो मैं चचा के पास ना चला जाऊं। माँ ने कहा बेटे जमीन मक्के की है, यहाँ दिल भी पत्थर के हैं, जमीन भी पत्थर की है, यहाँ कोई किसी का दर्द बांटने वाला नहीं। उसने कहा अम्मी एक बार जाने की इजाजत तो दे दे, हो सकता कि चचा मुझे देखे मेरे चेहरे में उसे अपने भाई का चेहरा दिखाई दे जाए, भतीजा समझ के उसे तरस आ जाए। माँ ने कहा बेटे मैं उसे 7 साल से देख रही हूँ, आज तक एक वक्त का एक लुकमा देने वो नहीं आया है, तेरी माँ को चादर कैसे दे देगा? बच्चा बच्चा था, जिद कर बैठा, माए बच्चों की जिद के आगे टूट जाती है। माँ ने कहा अच्छा तेरी मर्जी है, लेकिन बेटे खैर से जाना खैर से आना है। बच्चा गया दौड़ करके चचा के दरवाजे पे दस्तक दी है, दस्तक दी, चचा बाहर निकला, कहा कौन है? कहा तेरा भतीजा आया हो। कहा किस लिए आया है? बच्चे ने कहा माँ के बदन पे जो कपड़े हैं वो इतने फट चुके हैं कि अब उससे बदन दिखाई देता है, सिर्फ एक चादर का सवाल लेकर के आया हो। चचा एक चादर दे दे जिससे मेरी माँ का बदन छुप सके। चचा ने इतना सुना, भतीजे को धक्का दे करके कहा था निकल यहाँ से, तेरे बाप ने हमारे लिए कमा के नहीं रखा था, तुझे मेरे कंधों का बोझ बना के छोड़ के चला गया है। जैसी इतनी बात सुनी है, यतीम उठा रोते हुए आ रहा है। रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो जाती है। कहा क्यों रो रहे हो? कहा के चचा ने मारा है। जब इतनी बात सुनी है, सहाबी ने मुस्कुराना शुरू किया। बच्चा कहता मेरे गम पे हंस रहे हो? कहा नहीं, हंस इस बात पे रहा हो कि दुनिया टुकरा रही है, मैं तुझे सीने से लगाने वाले का पता बताने लग गया। अरे वाह वाह वाह, उसका पता बताने लगा वाह वाह, जो गरीबों को सीने से लगाने के लिए। कहा कौन है? कहा नाम मोहम्मद है। कहा कहाँ मिलेंगे? कहा हरम में मिलेंगे। वाह वाह, बच्चा माँ का फरमाबरदार था। उसने कहा सुनो वहां भी जाना तो माँ की इजाजत से ही जाना है, वहां भी जाना है तो वाह की इजाजत। हम माँ की इजाजत से घर से निकलते, हम तो चप्पल पहन के गेट तक भाग जाते हैं, पीछे से अम्मा की आवाज आती गुड्डू कहाँ जा रहा है? तो झूठ बोल के कहते हैं अभी आ रहा हूं, जबकि हम 3 बजे 1 बजे 2 बजे रातों को आते, और 1 बजे 2 बजे आए फिर दरवाजा न खुले तो गुस्सा माँ पे उतारते। पता नहीं मैं खड़ा था कितनी देर से, तुझे शर्म नहीं आई? उठा नहीं गया? सुन ये माँ बाप बादशाह होते हैं, पूरी रात भी ये दरवाजा न खोले और तू कुत्ते की तरह गेट पे खड़ा रहे ना, तुझे हक नहीं है उनसे ये पूछने का भी कि दरवाजा क्यों नहीं खोला। माँ बाप होते हैं, हम माँ दरवाजा खोलते कुत्ते की तरह भौंकते हैं, हम उन पे चढ़ जाते हैं। कहाँ थी अब तक? कब से गेट बजा रहा हूँ, पता ही नहीं कब से खड़ा हूँ, नशे में सो रही थी। जबान को लगाम दे, जो तेरे सामने खड़ी है ना ये मिट्टी की मूरत नहीं, ये जन्नत का परवाना खड़ा है। लहजे संभाल के बात कर, और आने पे लेट माँ डांट दे, कहाँ था अब तक? फिर खैरियत नहीं है। कब हुकूमत तू होती कौन है पूछने वाले? मैं कोई बच्चा हूं? मुझे नहीं पता कब आना कब जाना, तुझे मुझसे ज्यादा फिक्र है? तूने दुनिया में देखा ही क्या है? हम दुनिया में घूम रहे, हमसे पूछ। इस तरह से बात करते हो, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, देखो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कभी माँ डांटे ना तो जबान ना खोलना, कभी पलट के जवाब ना देना, वरना याद रख जिस दिन ये कब्रिस्तान कफन में लिपट के चली गई ना, तो 3 बजे आना, 2 बजे आना, 1 बजे आना, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को घर में तेरा इंतजार नहीं होगा। एक माँ ही तो है जो इंतजार करती है, एक माँ ही तो है जो टोक दिया करती है, एक माँ ही तो है जिसको तेरे देर से आने की फिक्र होती है, एक माँ
जवानी तो है कि जब तू नहीं होता है तब माँ तड़प जाया करती है, और तू उसी से कहता है तू होती कौन है पूछने वाली। खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ यारो, मैंने दुनिया देखी है, दुनिया वाले देखे हैं। खुदा का वास्ता अगर खाने पे किसी को फिक्र होती है तो माँ को फिक्र होती है, रोटी ठंडी होने की फिक्र है तो माँ को फिक्र है, बेटे के भूखा रहने की फिक्र है तो माँ को फिक्र होती है। रातों की सर्दी में, सर्द लहरों में मैंने रोड पे माओ को खड़े देखा है, मैंने बूढ़े बाप को लाठी का सहारा लेकर के 11 बजे चौक में खड़े देखा है। मैंने पूछा अब्बा क्यों खड़ा है, बता तो सकी, इतनी सर्द रात है, कहीं जाना हो तो बैठ मेरी गाड़ी में। कहता नहीं मौलवी साहब जाओ तो। मैंने कहा क्यों खड़े हो, का बेटा शहर गया था अभी तक नहीं आया है। और जरा सोच तो सकी, तू 11 बजे तक ना आए, बाप रोड पे आ जाता है, तू अगर घर से गायब हो जाए माँ दरवाजे पे आ जाती है, तू कहता कि तू होती कौन है बोलने वाली। खुदा की कसम जिस दिन ये कब्रिस्तान चली जाएगी तू 1 बजे आना, तेरी बीवी कंबल में होगी, तेरी औलाद बिस्तर में होगी। अगर तू रोटी मांगेगा साफ कह दिया जाएगा किचन से लेके खा लो जी, हमें उठने का टाइम नहीं है, सुबह से शाम तक थक गए हैं। लेकिन यही माँ होती है जो 3 बजे उठ करके कहती है अरे बेटे कहा था अब तक, मैंने भी रोटी नहीं खाई है। तुम कहते हो ना मेरे सामने कुत्ते की तरह ना भोग। ओ खुदा के वास्ते इनकी इज्जत कर लो। अगर ये चले जाएंगे किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, किसी को रोटी की फिक्र नहीं होगी। तू घर के अंदर आएगा तो तुझे बिस्तर दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी। तुझे कोने में टूटा चश्मा दिखाई देगा लेकिन लगाने वाली माँ नहीं होगी। तुझे लाठी तो पड़ी दिखाई देगी, पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। तब तेरे काम तरसेंगे, कहां से लाऊं वो प्यारी सी आवाज जो कभी 3 बजे आती थी, कभी 4 बजे आती थी। उठाना सारी दौलत को, जाना मीरों के दरवाजे पे और जाके कहना ये सारे पैसे ले लो, मुझे माँ की आवाज लौटा दो। पूरी दौलत लेके भी कोई माँ की आवाज नहीं लौटा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माए खुदा की रहमत से मिला करती है। अल्लाह 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 अल्लाह। इनकी इज्जत किया करो। अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, पैगाम इस्लाम, पैगाम मुस्तफा। अरे बाबा बाबा हक है। बातें मेरी कड़वी है ना, इसलिए सुभान अल्लाह भी नहीं कह पा रहे हैं। मैं भी फ्री की जन्नत बांटने लगूं, सारे सुभान अल्लाह कहेंगे। पैसे का कपड़े फाड़ के दे देंगे कि मौलवी फ्री की जन्नत बांट गया। सुनो मेरे लाल, जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी समझ रखी है। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल कभी कोड़े ना खाते। सोचो, कभी फैसला करो, दीन क्या है इनके बाप दादा से पूछो। हाँ, जिसकी सकीना करबला में प्यासी रही हो वो हुसैन बताएगा दीन की कीमत क्या है। अल्लाह अल्लाह। जिसकी ज़ैनब ने 5600 मील सफर किया हो वो अली बताएगा जन्नत की कीमत क्या है। हम तो बैठे 2 मिनट में ये जन्नती वो जन्नत, फिर गए फ्री में जन्नत बैठे। ऐसा कोई फ्री का जन्नत बांटने वाला मुझे भी बता जो बिना मेहनत के जन्नत में। सुन रहे मेरी बात, समझ पा रहे? माँ बड़ी दौलत है, माँ बड़ी दौलत है। जुनैद बगदादी हर वक्त शुक्र सब्र करने वाला बना। बड़े बड़े सितम हुए, कभी जबान पर नाशुक्री नहीं आई, लेकिन जब माँ कब्रिस्तान गई हजरत जुनैद बगदादी चीख चीख के रोते थे। किसी ने कहा था जुनैद दुनिया को सब्र की तलकीन करते हो, शुक्र की बातें बताते हो, आज तड़प तड़प के मरे जा रहे हो, इतना गम माँ के जाने का। जुनैद बगदादी ने कहा था सिर्फ माँ जाती तो सब्र कर लेता, सिर्फ माँ नहीं गई है जन्नत का दरवाजा ही बंद हो गया। जिसकी खिदमत करके जन्नत में जाना था आज वो दरवाजा ही बंद हो गया। आज तेरी मेरी औकात क्या है, तेरी मेरी हैसियत क्या है? जुनैद वो है जिसे जुनैद बनाई हुजूर ने। खुदारा माँ बाप की इज्जत करो। उसने कहा जी माँ से पूछ लूं पहले, याद है कर लूं बात पूरी। मेरी 2 बातें अधूरी रह गई हैं, एक हुजूर की बात और एक आला हजरत वाली दावत। अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाए। सिर्फ वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, हम बुजुर्गों के जिक्र इसलिए करते हैं ताकि उनकी जिंदगी की तरह हमारी जिंदगी हो जाए। हाँ, कभी भैया सोने तो बैठे उसे सीधे बैठो। जो हुजूर की महफिल में सोया करे उसे उठाया ना करो। मेरा ईमान यह है अगर महफिल में ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आए।
ठीक है ना? नहीं, मेरा अपना नजरिया, मैं अपना नजरिया जो है मैं साफ करके चलता हूं। हाँ जी, तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये मेरी अकीदत भी है और अकीदा भी है। वो कहा था ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले अल्लाह अल्लाह कहते कहते। आपसे भी गुजारिश है, सर्दी आ गई है, सर्दी आ गई है। हम छोटे थे ना, या हम जवान भी हो, माँ बाप मजबूत हो ना, तो जवानी में भी कम से कम 3 से 4 मरतबा माँ कंबल चेक करने आती है। आज भी जवानी में भी बेशक। माँ चेक करने आती, कहीं पैर तो नहीं खुल गए मेरे लाल, अल्लाह 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 अल्लाह, कहीं हाथ तो नहीं निकल गए बाहर। ये तो आप सबके साथ होता होगा, ये कोई आसमानी बात नहीं है। माँ आती है, कंबल उड़ा के जाती है, कभी मुंह छुपा के जाती है। वो यारो, आज हम जवान है, माँ कमजोर हो गई है। आज अब्बा से कंबल का बोझ नहीं उठता है, आज माँ से कंबल नहीं संभाला जाता। 4 बार ना सही, 1 चक्कर जरूर माँ के कमरे का लगा लिया करो, और इस नियत से लगा लिया करो, अगर कंबल गिर गया होगा तो माँ को उड़ा के आऊंगा। कसम खुदा की, तुम कदम कदम पे माँ के करीब नहीं बल्कि जन्नत के करीब होते चले जाओगे। आ गई है सर्दी, आ गई है सर्दी। हर माँ बाप के पास साफ सुथरा कंबल होना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये नहीं होना चाहिए। जाओ, मैं आपको क्या बताऊं, हम दुनिया में घूमना हमारा काम है, सब दिखाई देता है। बाप छप्पर में जिसमें हवा के झोंकों के थपेड़े आ रहे हैं, बेटा जिसके लहू में खून की गर्मी अभी 100% है, वो कमरा चारों तरफ से पैक करके सो रहा है। जो अपनी उतरन की रजाई है वो अब्बा के बिस्तर पर डाल दी, खुद नया ला के ओढ़ रहे हो ना। नया ला के अब्बा को दे, अब्बा की उतरन तू ले कि अब्बा भी मेरा जिस्म गर्म है, तुझे गर्म बिस्तर की जरूरत है। नसीब वाले वो बेटे जिन्हें माँ बाप की खिदमत का मौका मिल जाए, वरना दौलत होगी कल माँ बाप नहीं होंगे, फिर रोगे क्या करूं इस दौलत का, कहां लेके जाऊं। माँ ने तब कंधों, अब्बा ने तब कंधे पे बिठाया जब साइकिल नसीब नहीं थी। आज हमारे पास फॉर्च्यूनर है, हमारे पास 4 व्हीलर है, हम अपने बाप को सीट पे बिठाने के रवादार नहीं। 1000 बहाने हो जाते हैं, क्या करें, खर्चे इतने हैं, दवाइयां भी आ रही हैं। सोन, जो माँ बाप पे खर्च नहीं करते उनका पैसा दवाइयों में आग में लगता है। सच्चाई। हाँ, आप 10,000 की MRI करा लोगे, 25,000 दे के ऑपरेशन करा लोगे, 1,000-2,000 दे के माँ बाप की दुआएं नहीं ली जाती। डाल के तो देख कंबल कभी उसके पैर पे, माँ होती क्या है। यकीन ना है, बीवी को 10,000 का जोड़ा लागो, फिर कह रही है बेल अच्छी नहीं है, और माँ को 100 रुपए का दुपट्टा ला के दे, 100 रुपए का दुपट्टा ला के दे। अभी मेरे भाई ने कहा था, बहनें मुस्कुराती है तो माँ बहुत याद आती है। बीवी को 10,000 का सूट ला दो, वो उसमें ऐब निकालती है, बहन के दरवाजे पे 100 रुपए का दुपट्टा लेके चला जाना। वो उसे चूम के कहती है, वो पागल ये क्यों लेके आया, तेरे बच्चों का खर्चा ही बहुत था, इतना महंगा दुपट्टा लाने की क्या जरूरत थी, वो तेरे 100 रुपए को महंगा कह रही है। और जिन्होंने तुझसे प्यार किया तूने उन्हें इज्जत ही नहीं दी, और जो तुझे ठोकरों में रखती रही तू उसकी गुलामी करता रहा। मैं ये नहीं कहता औरत को हक ना दो, मगर मैं ये भी कहता हूँ औरत का हक अदा करो, माँ बाप की दुआएं करेंगे। गर्म बिस्तर का इंतजाम माँ बाप के लिए इंशाल्लाह, जितने बैठे करते वादा इंशाल्लाह। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि माँ बाप हमारी दौलत पे ऐश करके दुनिया से जाए। आमीन कहो, जोर से कहो आमीन। जोर से कहो आमीन। वरना याद रखना, तरक्की में माँ बाप बड़े याद आते हैं। और तेरी मेरी औकात क्या, मेरा नबी देख, मेरा नबी मस्जिद में आए नमाज पढ़ाने के लिए 10,000 से 14,000 से आबाद, फतेह मक्का का दिन है। हुजूर ने आके इमामत की तशरीफ लाए, नमाज से फारिग हुए, हुजूर ने घुटनों पे हाथ बांधे और सर रख के रोना शुरू कर दिया। कोई भी कायनात की शय मेरे हुजूर की मिसल नहीं बन सकती है। ये जो मैंने बात कही तकरीब फहम के लिए कही है, कायनात की कोई शय हुजूर की मिसल नहीं हो सकती है। हुजूर ने घुटनों पे हाथ बांधे, सर रखा घुटनों पे, बैठ के रोना शुरू कर दिया। हजरत उमर आ गए, या रसूल अल्लाह अभी औलाद जवान है, किसी ने कुछ कहा वो बेटों की कुर्बानियां दे देंगे। बोले ना आका, किसी ने आंख उठाई है आंख निकाल लेगा उमर, किसी ने उंगली चलाई है बाजू काट देगा उमर कुछ नहीं कहा। फिर रोए क्यों? फिर मेरे नबी का जवाब सुनो, उमर आज माँ याद आ गई है, आज
माँ याद आ गई हुजूर माँ आज? कहा हाँ हुजूर क्यों? कहा माँ ने तब देखा था जब मैं छोटा था, 6 साल मेरी उम्र थी, काश आज मेरी माँ होती। उमर जब मैं दरख्तों को कलमे पढ़ाता ना तो मेरी माँ कितनी खुश होती। आज पत्थर मेरी बोली बोलते, माँ कितनी खुश होती। उमर मेरा जी ये चाहता है आज ये 14 गजार मेरे पीछे खड़े हैं और सिर्फ खड़े नहीं, ये जानों की बाजी की कस्में उठा के आए हैं। उमर आज मेरी माँ होती मेरे इन गुलामों को देखती कितनी खुश होती। आका याद आई है? कहा हाँ आज जब मुसल्ले पे आया ना मेरी माँ याद आ गई। कहा कैसे याद आई है? कहा मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले पे होता, मेरी माँ गुजरे में होती और वो अंदर से आवाज दे के कहती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। हजरत उमर की चीख निकली है आका बंदी छोड़ के बंदी की बारगाह में जाते। आका कहते हाँ। कहा क्यों? कहा अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता।